है, क्योंकि ये ऑटो डिलीट मोड में चला जाता है। कुछ टाइम बाद ये रीनेम हो जाएगा इसके ऊपर कोई और डेटा, और ये डेटा हमें नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमने इसको भी जेपीजी किया। अगर ये फोटोज होंगी तो जेपीजी से ओपन हो जाएंगी, वीडियोज होंगी तो फिर MP4 लगाना पड़ेगा, एक्सटेंशंस आपको फाइंड करना पड़ेगा, और एक्सटेंशंस लगाकर आपको अपना फोटो वीडियो जो भी है वो मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा डिलीट हुए डेटा को आप कैसे रिकवर कर सकते हो। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक। आप देख रहे हो टोबो टेक, और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि एंड्रॉयड फोन में डेटा डिलीट कैसे होता है, और डेटा डिलीट होने के बाद क्या प्रोसेस होता है कि हमें डेटा शो नहीं होता, और थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस कैसे उन डेटा को विजिबल करती हैं। जब आप कोई फाइल, फोटो, वीडियो या फिर कुछ भी डिलीट करते हो तो क्या होता है, सिंपली आपने किसी फाइल को डिलीट किया, उसके आगे एक एक्सटेंशन लगा होता है .jpg, png या फिर .pdf या फिर MP4, 3GP। ये सब क्या करता है, ये बताता है कि ये फाइल फॉर्मेट क्या है, और जब आप इसे डिलीट कर देते हो तो ये एक्सटेंशन हट जाता है, और एक्सटेंशन हटने के बाद ये सिंपली एक फाइल नेम बन जाता है, जिसके बाद हमें वो वीडियो, हमें वो फोटो, हमें वो डेटा विजिबल नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई एक्सटेंशन ही लगा नहीं होता। तो मैन्युअली हम बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, जैसे डिस्क डिगर हो गया, या फिर बाकी जो एप्लीकेशंस हैं डिस्टेम्पर जैसे, फोटो रिकवर जैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। ये क्या करते हैं, आपके फ़ोन में जो भी फाइल्स होते हैं उन्हें स्कैन करते हैं, और जिनके आगे आपका .jpg, png ये सब एक्सटेंशंस लगे होते हैं वो सारे फाइल्स को विजिबल कर देते हैं कुछ इस तरह से। जब वो सारे फाइल्स को विजिबल कर देते हैं तो आपके सामने आपका डेटा विजिबल हो जाता है, लेकिन सारे डेटा विजिबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि भाई ये फाइल्स थोड़ी ना आपके फाइल के आगे एक्सटेंशन ऐड करेंगे, एक्सटेंशन आपको मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा फाइल को खोज के कि फाइल आखिर है कहाँ, और हम ये फाइल खोजेंगे कैसे। आज के इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि एक्चुअली में डेटा रिकवर कैसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। तो सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं कि हमने हमारी फाइल से कोई डेटा डिलीट कर दिया, कोई फोटो हो गई, वीडियो हो गया, इंपॉर्टेंट फाइल हो गया, कुछ भी हो गया, अब उन्हें हम रिकवर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पे, सारा प्रोसेस वहाँ पे मैं लाइव दिखाता हूँ आपको। स्क्रीन आपके सामने आ गया। अब देखो प्रोसेस क्या है। प्रोसेस सिंपल सा है। हमें क्या करना होता है, हमें फाइल के डेटाबेस में जाना होता है, क्योंकि जो डेटा स्टोर होता है वो डेटाबेस में स्टोर होता है। अब डेटा अगर डेटाबेस में स्टोर हो रहा है तो हमें डेटाबेस के अंदर जाना होगा। डेटाबेस को पहचानने के लिए, उसका फाइल का मेन पैकेज जानने के लिए हम एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं ऐप इंस्पेक्टर। बहुत बार मैंने बताया है। हमने ऐप इंस्पेक्टर को ओपन किया, तो ऐप इंस्पेक्टर को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है आपके सामने। अब यहाँ पे आपका जो फाइल मैनेजर है, जहाँ से भी आपने फोटो डिलीट किया है वो सर्च करोगे। हम यहाँ पे फाइल सर्च करते हैं, फाइल्स बाय गूगल आ गया। अब फाइल्स बाय गूगल का डेटा, यहाँ पे डेटा डायरेक्टरी लिखा है, डेटा यूजर 0com.android.apps.nbu फाइल्स। अब हम सिंपली इस वाले फाइल के अंदर आएंगे। अब इस वाले फाइल के अंदर आने के लिए ZArchiver यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बैक चलते हैं, तो डेटा यूजर 0 पे आ चुके हैं, फिर बैक चलते हैं। अब यहाँ से हमें वो फाइल खोजना है कि वो फाइल आखिर है कहाँ। तो डेटा यूजर 0com.android.apps.nbu है, तो com.android.apps.nbu, com.android.apps चाहिए यहाँ पे। तो आपको फाइल यहाँ पे फाइंड कर लेना है अपना android. एक बार फिर से हम फाइल पाथ चेक कर लेते हैं क्या था। अच्छा, com.google. है, तो यहाँ पे android. नहीं है। पहले यहाँ पे आपको फाइल देखना पड़ेगा क्या है। android.apps ये यहाँ पे हमें फटाफट एप्स पास चलते हैं, वो चल रहा है। तो ऐसे आपको फाइल, इसमें आपके फ़ोन में जितने भी फाइल्स हैं वो सारे यहाँ पे विजिबल होते हैं एप्स डॉट। अब यहाँ पे ये रहा NBU फाइल। ये फाइल फोल्डर है जिसके अंदर आपके डेटा होते हैं, आपके रिलेटेड डेटा होते हैं। यहाँ पे आपको सारी डेटा देखने को मिल जाते हैं। ये डेटाबेस है, ये आपके डेटाबेस को फाइल से कनेक्ट करता है, ये स्टोर होने का परमिशन प्रोवाइड करता है। इसके अंदर में फाइल्स मिलती हैं, ये कुछ फाइल्स हैं। ठीक है, ये आपके हिडन फोल्डर का फोल्डर हो जाता है।
ये आपके डेटा जो डाउनलोड्स करते हैं उसके फोल्डर हो जाता है अगर कुछ डाउनलोड आपने किया है तो। लेकिन हमारा डिलीट डेटा कहाँ होता है, तो डिलीट डेटा आपको यहाँ पे एक कैच का ऑप्शन मिलता है और कैच में एक इमेज मैनेज डिस्क कैच मिलता है। ये सारे आपके जो फोटोज होते हैं जो कि आप डिलीट कर देते हो अपने एंड्रॉयड फ़ोन से, वो सारे फोटोज यहाँ पे स्टोर होते हैं। अभी देखो यहाँ पे कोई एक्सटेंशन नहीं लगा हुआ है, मेन बात ये है कि एक्सटेंशन ही नहीं लगा हुआ है तो ये फोटो विजिबल कैसे होगा। अब यहाँ पे आपको एक्सटेंशन लगाना पड़ता है रीनेम करके। यहाँ पे हम 0 के आगे एक्सटेंशन लगा देंगे, यहाँ पे कर देंगे JPG। यहाँ पे हमने JPG किया, इसको हम ओपन करेंगे। अब ओपन, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये फाइल टाइप इसे मिल चुका है और इसके अंदर जो भी इमेज है वो आ जाएगा। यहाँ पे देखो नो आइटम का इमेज स्क्रीनशॉट है कोई भी। ओके, बैक चलते हैं, देखो गूगल फाइल्स में सीधा आ गया। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं इसको और यहाँ पे हम इसको देखते हैं। यहाँ पे कुछ टाइम बाद आप देखोगे केबीज कम होने लगती है क्योंकि ये ऑटो डिलीट मोड में चला जाता है। कुछ टाइम बाद ये रीनेम हो जाएगा इसके ऊपर कोई और डेटा और ये डेटा हमें नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमने इसको भी JPG किया। अगर ये फोटोज होंगी तो JPG से ओपन हो जाएंगी, वीडियोज होंगी तो फिर MP4 लगाना पड़ेगा। एक्सटेंशंस आपको फाइंड करना पड़ेगा और एक्सटेंशंस लगाकर आपको अपना फोटो वीडियो जो भी है वो मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा डिलीट हुए डेटा को आप कैसे रिकवर कर सकते हो। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो। नमस्कार।